हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ज़िंदगी में खुश होंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे जिन लोगों की सन साइन, मून साइन एंड लग्न, जिसको कि हम लोग राइजिंग या फिर असेंडेंट भी बोलते हैं, अगर वो टॉरस है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। ये एक पर्सनल लाइफ की रीडिंग है, लव लाइफ रीडिंग है। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि करेंटली आपका लव लाइफ में क्या सिचुएशन चल रहा है, यूनिवर्स के साइड से क्या मैसेज आ रहा है आगे के लिए, एंड क्या गाइडेंस यूनिवर्स देना चाहते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये एक जनरल प्रेडिक्शन होगा। हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ चीज़ें ना करें। एंड यार, रीडिंग टाइमलेस होगी, तो आप जब भी यहाँ तक पहुँचे आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, तो जब तक मैं शफल करती हूँ आप लोग सारे रिलैक्स हो जाइए। टेक अ डीप ब्रेथ एंड जस्ट रिलैक्स। एक एक करके हम लोग कार्ड्स देखेंगे एंड समझेंगे क्या सिचुएशन है। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स। करेंटली आप लोग ना, अर्थ साइन भी आया है, टॉरस अर्थ साइन का होता है ना। तो आप लोग ना करेंटली अपने मे बी अभी प्लेस चेंज किया होगा, कोई नई जॉब मिली होगी जिस चक्कर में कि आपने आप जहाँ पर रहते थे वहाँ से आप बाहर गए हैं। या फिर आपके पार्टनर जो हैं, अगर आप मैरिड हैं तो आपके पार्टनर अभी स्विच किए हैं, जिस वजह से कि आप लोगों को लोकेशन चेंज करना पड़ा है, ऐसा हो सकता है। या फिर आप एज ए कपल दोनों मिलके कुछ नया शुरू किए हैं, बिजनेस, करियर वाइज कुछ चीज़ हुई है आप दोनों की, दोनों में से किसी की। कुछ लोगों का ये भी हो सकता है कि आप लोग रिसेंटली 1 मंथ में ही कोई आपके लाइफ में नया आया है। कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है। एंड ये आपके वर्क स्पेस में कोई होंगे, मे बी आपके क्रश हो सकते हैं, या फिर मे बी थोड़ा बहुत आपका मतलब रिलेशनशिप अगर आपका शुरू हुआ है तो दैट वो पर्सन आपके वर्क स्पेस में कोई होंगे, ऐसा हो सकता है। या ओके, ओके, नेक्स्ट इज 3 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे वर्क स्पेस का ही ज़्यादा आ रहा है अभी। आप मे बी बाहर जाने का मतलब कंट्री के बाहर का सेटलमेंट का कुछ सोच रहे हैं अभी। आइदर आपके पार्टनर बाहर रहते हैं एंड आप वहाँ जाने की प्रोसेस में हैं, बिकॉज लॉन्ग डिस्टेंस काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा होगा, तो आप भी सोच रहे होंगे कि किसी तरह वहाँ पर जाएं। या आप आउटसाइड कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। या फिर कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि आप लोग अपने रिलेशनशिप में नेक्स्ट स्टेप लेने का सोच रहे हैं, कि काफ़ी दिनों से अगर आप डेट कर रहे हैं, देन आप एक कमिटमेंट चाहते हैं कि हाँ, आइदर कोई प्रपोज़ल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, शादी का प्रपोज़ल एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर से। या फिर अगर कुछ लोग अगर अभी जस्ट डेटिंग करना शुरू किए तो वो लोग एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस तरह का कुछ हो सकता है आपका कंडीशन। या ओके, नेक्स्ट देखते हैं जस्टिस। जिन लोगों का यहाँ पर मुझे 2 चीज़ें आ रही हैं मैसेज। जिन लोगों का करेंटली कोई लीगल इश्यूज चल रहे हैं, डिवोर्स का प्रोसेस चल रहा है या फिर उस तरह का कुछ चल रहा है, तो उसमें आपको कुछ क्लैरिटी मिलने वाली है, उसमें आपको जस्टिस मिलने वाला है। कुछ लोगों का ये आ रहा है कि अगर आपको रिलेशनशिप में क्लैरिटी नहीं दिख रही थी, आपको बड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा था, आपके पार्टनर का बिहेवियर आपको थोड़ा अजीब लग रहा था कि कुछ छुपा रहे हैं, ऐसा अगर आपको फील हो रहा था, या फिर किसी अगर आपका ऐसे आप किसी को डेट कर रहे थे एंड वहाँ पर आपको ऐसा लग रहा था कि वो कुछ दिन डेट किया, ढंग से बात हुई, लेकिन फिर वो
डिस्कनेक्ट हो गए, आपसे बात ही नहीं कर रहे, या फिर इस तरह का अगर घोस्टिंग वाला कोई सिचुएशन है तो वहाँ पर आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। या अगर आपके आपके रिलेशनशिप में कोई एक डोमिनेटिंग था और दूसरा सबमिसिव था, अगर इस तरह का रिलेशन इक्वेशन है आपका, रिलेशनशिप में इक्वेशन इस तरह का अगर है, डोमिनेटिंग या सबमिसिव वाला, तो अभी इक्वलिटी आएगी, एक बैलेंस होगा आपका। या जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये जो इंसान बैठा हुआ है चेयर पे, उसके हाथ में ये पकड़ा है, बैलेंस पकड़ा हुआ है, तो वो दोनों साइड इक्वली ही अब चलने वाली है। ऐसा नहीं होगा कि कोई एक साइड भारी है और दूसरा साइड वैसा नहीं होगा। फेयरनेस आएगी आपके रिलेशनशिप में। ट्रूथ जो भी होगा ऑनेस्टली अब आप एक दूसरे से बात करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 10 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। आप लोगों में जो लोग शादी का वेट कर रहे थे या फिर कमिटमेंट का वेट कर रहे थे, आप लोगों को कमिटमेंट मिलने वाली है। शादी का अगर वेट कर रहे थे तो शादी के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं अभी। एक फुलफिल्ड लाइफ आपकी होने वाली है आगे जाके। जैसे यहाँ पर इस इंसान के पास सब कुछ है, एक फैमिली है, बच्चे हैं, घर है, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह पे रह रहे हैं, एक खुश हैं, ज़िंदगी इनकी खुशहाल चल रही है। कब्ज़ जो होता है इमोशन होता है, तो दो चीज़ें हो सकती है, आइदर आपके लाइफ में एक्चुअल में ये चीज़ मैनिफेस्ट हो रहा है, या फिर आप ना इमोशनली काफ़ी फुलफिल्ड फील करेंगे। आपको लगेगा कि हाँ, मेरे रिलेशनशिप में सब कुछ है, लाइक आई हैव एवरीथिंग दैट आई वांटेड। इस तरह से आपका रहेगा। आप जो भी चाहे हैं, ये एक वो विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड होता है। जो भी आप ड्रीम किए हैं कभी भी, वो चीज़ पूरी होने वाली है, वो खुशियाँ आपको मिलने वाली है। या कुछ लोगों का ये भी है, अगर आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस फील किए हैं लास्ट काफ़ी दिनों से, लाइक मैं ये शॉर्ट टर्म नहीं बोलूँगी, काफ़ी दिनों से अगर आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस फील किए हैं कि कभी आपको मतलब फील गुड नहीं कर रहे हैं लाइफ में इन जनरल, तो उन लोगों को अच्छा लगने वाला है। लाइक नेक्स्ट एक महीने में यू विल फील फाइन, यू विल फील लिटिल बेटर। मे बी आप इस वाले ब्लिसफुल मोड में भी जा सकते हैं, इस एनर्जी में भी आप जा सकते हैं। इमोशनली कभी कभी ना फिज़िकली चीज़ें नहीं होती, लेकिन इमोशनली आप बहुत ज़्यादा डाउन फील करते हैं, अच्छा नहीं लग रहा होता है, ये नहीं पता होता क्यों, बट फॉर सम रीज़न अच्छा नहीं लग रहा। तो ये 10 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आपको फुलफिल्ड फील होगा, जैसे भी चीज़ें होंगी। कभी कभी नेगेटिव होता होगा आपके सामने, बट स्टिल आपको लग रहा होगा कि ठीक है, ये वाला नेगेटिव है तो क्या हुआ, 10 चीज़ें दूसरी और चीज़ें तो कितनी अच्छी है। तो आप उस पॉजिटिव एनर्जी में जाएंगे, खुश वाले एनर्जी में जाने वाले हैं, इमोशनली फुलफिल्ड वाले एनर्जी में जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं द एम्परर। गाइस, आपके जो पार्टनर है ना, जिन लोगों के करेंटली पार्टनर हैं, वो ना आप देखिए, अगर ये आपके साथ रेजोनेट कर रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे अथॉरिटेटिव, केयरिंग, आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते होंगे, कंट्रोलिंग होंगे, लेकिन है ना गुड वे, कि ऐसे होता है ना कभी कभी यू वांट समवन टू प्रोटेक्ट यू, उस तरह के होंगे। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे, ये आलतू फालतू की बातें, बड़ी बड़ी बातें करना लेकिन काम कुछ नहीं, वैसा वाला नहीं होगा। वो जो बोलते होंगे वो करते होंगे, लाइक एथिकल भी होंगे, ऐसे झूठ वगैरह इस तरह का उनसे नहीं होता होगा। जो हैं ऑनेस्ट हैं, सामने ही है जो हैं, ऐसे होगा उनका। किंग लाइक एनर्जी होगी उनकी। अगर उन्होंने बोल दिया, मतलब लॉजिकली चीज़ें बोलते होंगे, तो उन्होंने जो बोला आपको सही लगता होगा कि हाँ यार सही तो बोला है, इस तरह का होगा। एंड बहुत हार्ड वर्किंग भी होंगे, एक लीडरशिप क्वालिटी होगी उनमें, एंड काफ़ी स्टेबल होंगे अपने पर्सनल लाइफ में। वो पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में, दोनों में काफ़ी स्टेबल होंगे, एटलीस्ट मेंटली काफ़ी स्टेबल होंगे वो। या या फिर अगर आप लोग अभी सिंगल हैं तो मे बी
आप इस तरह के किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई आ रहे हैं ऐसे कोई आपके लाइफ में। या ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी आ रहा है कि आपके मैरिज में आपके फादर की बहुत ज़्यादा, उनका काफ़ी ज़्यादा रोल रहेगा। या ये स्पेसिफिक है, सबके लिए ना हो, लेकिन या काफ़ी 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 उनका कंट्रीब्यूशन रहेगा आपके शादी में। आइदर आपके पार्टनर के आपके फादर या फिर आपके पार्टनर के फादर, लेकिन कोई फादर फिगर जैसे होंगे जो कि आपका ये जो भी शादी है उसको उसको करने में हेल्प करेंगे, कराने में हेल्प करेंगे आपकी। या नेक्स्ट देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं। वेडिंग, वही मैं बोल रही थी, शादी, मैरिज इज़ इन द कार्ड। 10 ऑफ कप्स से वही आ रहा है, इवन कंफर्मेशन इधर से ही आ रहा है। 10 ऑफ कप से मैरिज का कंफर्मेशन आ रहा है एंड मैसेज भी वही आ रहा है, दिस सिचुएशन इवॉल्व्स टू मैरिज। जो आपका करंट सिचुएशन चल रहा है वो शादी में कन्वर्ट हो सकती है आगे जाके। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, अगर आप लोग पुराने किसी चीज़ में स्टक हैं, अगर आपके पार्टनर पे किसी बात पे आपका आर्ग्यूमेंट हो रहा है, कोई गलतियाँ हो रही है, देन फॉरगिव कीजिए। अगर आपको गुस्सा आ रहा है उन पे तो फॉरगिव कीजिए, उस सिचुएशन से लर्न कीजिए एंड आगे बढ़िए। अगर आप अपने पास्ट को लेके काफ़ी ज़्यादा बैगेज कैरी कर रहे हैं एंड भूल नहीं पा रहे हैं, मूव ऑन नहीं कर पा रहे, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि फॉरगिव कीजिए, पास्ट रिलेशन से लर्न कीजिए कि वो गलतियाँ फिर से दोबारा ना हो एंड आगे बढ़िए। या कुछ रिलेशनशिप हमारे ज़िंदगी में इसीलिए आते हैं, हमको सिखाने के लिए, ताकि हम लोग ग्रो करें। ट्रस्ट करने बोला जा रहा है, ट्रस्ट कीजिए। वैसे भी जस्टिस का कार्ड आया है, तो ऑनेस्टली चीज़ें बाहर आएंगी एंड उसके बाद आपको ट्रस्ट करना है। या दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ, आपको फेथ रखना है। अगर आप डाउट कर रहे हैं, अगर आपको ऑनेस्टी नहीं दिख रही है, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि करेंटली आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। या सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों के साथ रेजनेट की हो, जितने भी जितने लोगों की राशि टॉरस है। होपफुली आप लोगों के लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ आए एंड ढेर सारी पॉजिटिविटी आए आपके लाइफ में, विद प्रेइंग दैट फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।